नमस्कार दोस्तों, साल 2020 जब पूरी दुनिया घरों में बंद थी, कोरोना अपने चरम पर था और पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था। ऐसे वक्त में स्टार प्लस पर एक शो शुरू होता है। कोई बड़ा सेट नहीं, कोई यंग और ग्लैमरस हीरोइन नहीं, बल्कि एक साधारण सी कॉटन की साड़ी पहनने वाली, मसाले के डिब्बों में अपनी खुशियां ढूंढने वाली एक हाउसवाइफ। किसी ने नहीं सोचा था कि ये शो इंडियन टेलीविजन की हिस्ट्री बदल देगा। मैं बात कर रहा हूँ अनुपमा की। एक ऐसा शो जिसने आते ही टीआरपी चार्ट्स पर ऐसा कब्जा किया कि पिछले 4 से 5 सालों में कोई भी शो इसके आसपास भी नहीं भटक पाया। अनुपमा सिर्फ एक सीरियल नहीं, बल्कि भारत की करोड़ों औरतों की आवाज बन गया। लेकिन क्या ये कहानी वाकई वुमन एम्पावरमेंट की है, या फिर त्याग की देवी बनाकर औरतों को इमोशनली ब्लैकमेल करने का एक नया तरीका? आज द इंडियन सीरियल फाइल्स के इस स्पेशल वीडियो में हम अनुपमा की पूरी जन्म कुंडली खोलेंगे। इसकी शुरुआत, इसकी सफलता का असली राज और वो डार्क साइड जिसे मेकर्स आपसे छुपाते हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। आज हम खोल रहे हैं एक और इंडियन सीरियल फाइल। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि अनुपमा की कहानी ओरिजिनल नहीं है। ये एक कॉपी है, या इज्जत से कहें तो एक ऑफिशियल रीमेक है। कहानी शुरू होती है बंगाल से। स्टार जलसा पर एक शो आता था जिसका नाम श्री मोई था। राइटर लीना गंगोपाध्याय की लिखी यह कहानी बंगाल में सुपरहिट थी। प्रोड्यूसर राजन शाही, डायरेक्टर्स कट प्रोडक्शंस, जो ये रिश्ता क्या कहलाता है जैसे हिट शोज के लिए जाने जाते हैं, उनकी नजर इस कहानी पर पड़ी। उन्हें समझ आ गया कि यह कहानी हिंदी ऑडियंस के दिलों में आग लगा देगी। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज था कास्टिंग। टीवी पर अक्सर 20-22 साल की लड़कियां लीड रोल करती हैं, लेकिन यहाँ जरूरत थी एक 40-42 साल की औरत की। एक ऐसी माँ जिसके चेहरे पर थकान हो, आंखों में नमी हो। और यहाँ एंट्री हुई रूपाली गांगुली की। रूपाली, जिन्हें दुनिया सारा भाई या मोनिशा के रूप में जानती थी, वो पिछले 7 साल से टीवी से दूर थी। उन्होंने वेट गेन कर लिया था। वो एक हाउसवाइफ की लाइफ जी रही थी। राजन शाही ने जब उन्हें अप्रोच किया तो रूपाली भी हैरान थी, लेकिन शायद यही वो फैक्टर था जिसने काम किया। रूपाली को एक्टिंग नहीं करनी पड़ी, उन्होंने उस किरदार को जिया। और उनके अपोजिट कास्ट किए गए सुधांशु पांडे, वनराज शाह, जिन्होंने एक औरतों को दबाने वाली सोच वाले पति का रोल इतनी शिद्दत से निभाया कि लोग उनसे नफरत करने लगे। और एक शो के हिट होने के लिए विलन से नफरत होना बहुत जरूरी है। अब सवाल ये है कि अनुपमा इतना हिट क्यों हुआ? क्या खास था इसमें? इसका जवाब है रिलेटेबिलिटी। आसान भाषा में कहे तो जुड़ाव। अनुपमा की कहानी हर उस भारतीय घर की कहानी थी जहाँ एक माँ सुबह 5 बजे उठती है, सबके लिए टिफिन बनाती है, सास ससुर के ताने सुनती है, पति की बेरुखी सहती है, और बदले में उसे क्या मिलता है? सिर्फ एक लाइन, तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। जब पहले एपिसोड में वनराज ने अनुपमा के हाथ की बनी चाय को रिजेक्ट किया और उसे अनपढ़ कहा, तो भारत की हर दूसरी औरत को लगा कि ये तो मेरी कहानी है। शो का फर्स्ट हाफ मास्टरपीस था। वनराज का काव्या के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। ये इंडियन टीवी के लिए नया नहीं था, लेकिन जिस तरह से अनुपमा का रिएक्शन दिखाया गया वो नया था। वो रोई, टूटी, लेकिन उसने अपनी पहचान बनाने की ठानी। आपको याद है वो सीन जब अनुपमा पहली बार वनराज और काव्या को बेडरूम में साथ देख लेती है? वो नर्वस ब्रेकडाउन, वो पैनिक अटैक। रूपाली गांगुली की उस एक्टिंग ने नेशनल टेलीविजन पर मेंटल ट्रॉमा को जिस तरह दिखाया, उसने सबको हिला कर रख दिया। यहाँ से अनुपमा बेचारी से बिचारी नहीं बनने की राह पर चली। शो का सबसे बड़ा हाई पॉइंट था डिवोर्स, तलाक। हमारे टीवी सीरियल्स में अक्सर दिखाया जाता है कि पति चाहे कितना भी बुरा हो, पत्नी उसे सुधार ही लेती है, पति परमेश्वर होता है। लेकिन अनुपमा ने इस स्टीरियोटाइप को तोड़ दिया। उसने तलाक मांगा। उसने कहा, जिस रिश्ते में इज्जत नहीं वो रिश्ता नहीं। ये 2021 का दौर था। औरतों ने तालियां बजाईं। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं था, ये एक स्टेटमेंट था। लेकिन असली गेम चेंजर अभी आना बाकी था। मेकर्स ने एक ऐसा दांव खेला जिसने टीआरपी के मीटर तोड़ दिए। एंट्री हुई अनुज कपाड़िया, गौरव खन्ना की। अनुज कपाड़िया एक ऐसा कैरेक्टर जिसे ग्रीन फ्लैग का पोस्टर बॉय कहा जा सकता है। एक अमीर बिजनेसमैन, हैंडसम, जो 26 साल से अनुपमा से एक तरफा प्यार करता है। उसने समाज को दिखाया कि एक तलाकशुदा 3 बच्चों की माँ भी प्यार की हकदार है। अनुज और अनुपमा का रोमांस, वो चाय पीना, वो शायरी, वो आंखों आंखों में बातें, इसे ऑडियंस ने इतना पसंद किया कि सोशल मीडिया पर हैशटैग मान ट्रेंड होने लगा। इसने टीवी पर रोमांस की परिभाषा बदल दी। ये कॉलेज रोमांस नहीं था, ये 2 मैच्योर लोगों का गहरा प्यार था। लेकिन दोस्तों, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जहां अनुपमा ने शुरुआत में इंस्पायर किया, वहीं पिछले कुछ समय से यह शो भारी आलोचना का शिकार भी हो रहा है। और ये आलोचना भी हम जैसे फैंस ही कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है अनुपमा का महान बनना। शो की राइटर अनुपमा
अनुपमा को इतना महान बना देती हैं कि वो इंसान कम और देवी ज्यादा लगने लगती है। शाह फैमिली ने अनुपमा के साथ क्या नहीं किया। वनराज ने धोखा दिया, बा ने गालियां दी, तोशु और पाखी जैसे बच्चों ने अपनी माँ को नौकरानी और अनपढ़ कहा। लॉजिकली अनुपमा को उस घर की शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए, लेकिन नहीं, अनुपमा हर त्योहार पर उसी शाह हाउस में पहुंच जाती है रंगोली बनाने। क्रिटिक्स कहते हैं कि यह सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं बल्कि टॉक्सिक अटैचमेंट है। ये शो औरतों को गलत मैसेज दे रहा है कि चाहे कोई तुम्हारे साथ कितना भी बुरा करे, तुम्हें उन्हें माफ कर देना चाहिए क्योंकि तुम माँ हो। पाखी और तोशु जैसे किरदार इतनी बदतमीजी करते हैं, फिर भी अगले दिन अनुपमा उनकी आरती उतार रही होती है। यह देखकर ऑडियंस को गुस्सा आता है। क्या बाउंड्री सेट करना एम्पावरमेंट का हिस्सा नहीं है? अगर आप शो के पैटर्न को ध्यान से देखें तो यह एक लूप में फंस गया है। पैटर्न देखिए, अनुपमा खुश होती है, शाह परिवार में कोई प्रॉब्लम आती है, अनुपमा अपनी खुशी छोड़कर वहाँ भागती है, उसे वहाँ बेइज्जती मिलती है, वो रोती है, बड़ा सा भाषण देती है और फिर सब नॉर्मल हो जाता है। ये साइकिल बार बार रिपीट हो रहा है, चाहे वो अमेरिका वाला ट्रैक हो या फिर आध्या और अनुज का सेपरेशन। मेकर्स टीआरपी के लिए अनुपमा की जिंदगी में सिर्फ दुख ही दुख भर रहे हैं। ऑडियंस अब पूछ रही है अनुपमा कब खुश रहेगी। रिसेंट लीप के बाद भी कहानी वहीं खड़ी है, नए चेहरे आ गए लेकिन क्लेश वहीं पुराना है। तो अंत में निष्कर्ष क्या है? भले ही हम आज अनुपमा की स्टोरी लाइन से परेशान हों, भले ही हम इसके ड्रामा को क्रिंज कहें, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि अनुपमा भारतीय टीवी का एक लैंडमार्क शो है। इसने मेकर्स को हिम्मत दी कि वो एक 40 साल की औरत को कहानी की नायिका बना सके। इसने मर्दों को सिखाया कि अनुज कपाड़ियां कैसे बनते हैं और इसने औरतों को सिखाया कि रसोई के बाहर भी एक दुनिया है जो उनका इंतजार कर रही है। इतिहास जब भी लिखा जाएगा, अनुपमा का नाम सुनहरे अक्षरों में होगा, सिर्फ टीआरपी के लिए नहीं बल्कि उस उम्मीद के लिए जो इसने करोड़ों दिलों में जगाई थी। आपका इस बारे में क्या सोचना है? क्या आपको लगता है कि अनुपमा अब अपनी राह से भटक गई है या आपको आज भी इसमें अपनापन दिखता है? वनराज सही है या अनुपमा? अपनी राय मुझे नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं, मैं हर कमेंट पढ़ूंगा। अगर आपको द इंडियन सीरियल फाइल्स की यह डीप डाइव डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। इतनी मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए शो की फाइल के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।